नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं EMRS 2025 भर्ती अभियान की। ये एक बहुत बड़ा मौका है और इस पूरी चर्चा में हम इसके हर पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 7,267। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये है EMRS की तरफ से जारी की गई कुल टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज। जी हाँ, 7,000 से भी ज्यादा। वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। तो ठीक है, वैकेंसी तो बहुत है, पर अप्लाई करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर EMRS है क्या, इन स्कूलों का मिशन क्या है। तो देखिए, EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक बहुत ही खास पहल है। इसका सीधा सा मकसद है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त और अच्छी क्वालिटी की रेजिडेंशियल एजुकेशन देना। ये सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का मिशन है। और दिलचस्प बात यह है कि EMRS सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, मतलब खेलकूद, कल्चरल एक्टिविटीज, स्किल्स, सब कुछ। और इनका लक्ष्य देखिए, 2026 तक 728 स्कूल बनाने का। ये एक बहुत बड़ा विजन है। चलिए अब वापस आते हैं भर्ती पर और देखते हैं कि ये जो मिशन है वो नौकरियों के आंकड़ों में कैसे बदलता है। तो ये रही पूरी लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल 7,267 वैकेंसीज हैं। इसमें प्रिंसिपल के 225 पद हैं, PGT के 1460 और सबसे ज्यादा देखिए TGT के लिए 3,962 पद। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन से लेकर लैब अटेंडेंट तक कई तरह के मौके मौजूद हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन पदों के लिए योग्यता के नियम क्या हैं? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं। अब बात करते हैं सैलरी और एज लिमिट की, जो कि बहुत मायने रखती है। देखिए, प्रिंसिपल का पद लेवल 12 का है, मतलब 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए तक का पे स्केल। जबरदस्त है। PGT के लिए लेवल 8 और TGT के लिए लेवल 7 भी काफी अच्छा है। साथ ही अधिकतम आयु सीमा भी दी गई है। अच्छा, टीचिंग पोस्ट्स में TGT और PGT को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आइए इसका सबसे बड़ा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, TGT के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, साथ में BEd और CTET पेपर 2 पास होना जरूरी है। वहीं PGT की बात करें तो यहाँ मास्टर डिग्री चाहिए, BEd तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए CTET जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं फीस की। प्रिंसिपल पद के लिए एप्लीकेशन फीस है 2,000 रुपये और PGT TGT के लिए 1,500 रुपये। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, जो भी महिला उम्मीदवार हैं या SC, ST और PWD कैटेगरी से हैं, उन्हें एप्लीकेशन फीस से छूट दी गई है। उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। ये एक बड़ी राहत है। ठीक है, योग्यता और फीस समझ ली। अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एग्जाम पैटर्न। आखिर तैयारी करनी कैसे है, ये तो इसी से पता चलेगा। सबसे पहली बात, एग्जाम ऑनलाइन नहीं है। ये एक OMR बेस्ड यानी पेन पेपर टेस्ट होगा। और हाँ, मार्किंग स्कीम को ध्यान से समझ लीजिए। सही जवाब पर मिलेगा 1 नंबर, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो 1/3 मार्क कट जाएगा। मतलब तुक्का लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये रहा PGTs के लिए एग्जाम पैटर्न। आप देख सकते हैं, इसमें रीजनिंग, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कई सेक्शन हैं, पर सबसे ज्यादा जोर किस पर है? डोमेन नॉलेज पर, यानी आपके अपने सब्जेक्ट पर। तो तैयारी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है। अब TGT का पैटर्न देखते हैं। ये भी काफ़ी कुछ PGT जैसा ही है, स्ट्रक्चर लगभग वही है। यहाँ भी डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज पर सबसे ज़्यादा फोकस है। और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन और बहुत ज़रूरी है, वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। और ये पॉइंट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है यानी पार्ट 6, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर उसमें मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए तो आपका बाकी का पूरा पेपर चेक ही नहीं होगा। जी हाँ, सारी मेहनत बेकार हो सकती है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए, एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को देखते हैं। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जहां आप अपना अकाउंट बनाएंगे।
दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना जिसमें सारी डिटेल्स डालनी होंगी, और तीसरा और आखिरी स्टेप है फीस पेमेंट। बस ये 3 स्टेप्स हैं, लेकिन हर स्टेप को ध्यान से करना जरूरी है। फॉर्म भरते समय अक्सर लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती करते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आपकी फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर वो भी जेपीजी में 10 से 50 केबी के बीच। और हाँ, सिग्नेचर सादे सफ़ेद कागज़ पर बॉल पॉइंट पेन से ही करें। और जब सब कुछ हो जाए, फीस पेमेंट भी हो जाए, तो एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ये आपके लिए प्रूफ है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। चलिए, अब सबसे ज़रूरी चीज़, तारीखें। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। तो एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 19 सितंबर 2025 को, और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 23 अक्टूबर 2025। सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब अगला कदम क्या है? सारी आधिकारिक जानकारी और आवेदन के लिए पोर्टल है emrs.tribal.government.in। याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और अच्छे मिशन से जुड़ने का मौका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।